नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों इस समय पश्चिमी विक्षोभ का लगातार इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन अभी पश्चिमी विक्षोभ नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन फिर भी लगातार शीतलहर और बर्फीली हवाओं के कारण देश भर में सर्दी का प्रकोप धीरे धीरे तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 18 नवंबर के दिन लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों पर भी कुछ इसी प्रकार का मौसम देखा जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी हिस्सों पर बारिश की उम्मीद नजर नहीं आने वाली है। देश के पूर्वी हिस्सों पर भी दोस्तों ठंडी हवाएं पहुंच रही हैं, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर शीतलहर का प्रकोप 18 नवंबर के दिन देखने को मिलने वाला है। 19 नवंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 19 नवंबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर नॉर्थ ईस्ट मानसून सक्रिय है और लगातार नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाएं देश के दक्षिणी हिस्सों को प्रभावित कर रही हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और जो उत्तरवर्ती हिस्से हैं मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, इन भागों पर तो मौसम साफ रहेगा। देश के पूर्वी हिस्सों पर भी कुछ इसी प्रकार का मौसम देखा जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार, विशाखापट्टनम, इन भागों पर भी बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के भागों पर लगातार ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहने की उम्मीद है। 20 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 नवंबर के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम। देखिए बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रही है और एक नया सिस्टम भी जल्दी बनने की उम्मीद बंगाल की खाड़ी में दोस्तों देखी जा सकती है। 20 नवंबर के दिन भी पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ से ठंडी हवाएं पहुंच रही हैं और अरब सागर की तरफ से भी आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों को प्रभावित करेंगी। इन भागों पर ठंडी हवाएं चलने की संभावना है और सर्दी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। देश के पूर्वी हिस्सों पर भी कुछ इसी प्रकार का मौसम देखा जाएगा। 20 नवंबर के दिन देश के पूर्वी हिस्सों पर दोस्तों 20 नवंबर के दिन बारिश की संभावनाएं जो हैं कहीं पर भी देखी नहीं जा सकती हैं। दोस्तों 21 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 नवंबर के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। अगर दोस्तों कोई सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन जाता है और वो पूर्वी भारत के भागों की तरफ पहुंचेगा तो आने वाले दिनों में भारी बारिश हो सकती है। लेकिन मॉडल ऐसा प्रिडिकेशन नहीं कर रही हैं, वो प्रिडिकेशन सिर्फ दक्षिण भारत के हिस्सों को प्रभावित करेगा। तो 21 नवंबर के दिन देखा जाए तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम, इन सभी रीजनों पर मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के भागों पर 21 नवंबर के दिन दोस्तों दूर दूर तक बारिश की संभावना नहीं है। मुख्य रूप से मौसम साफ और शुष्क देखा जा सकता है। 22 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 नवंबर के दिन देश भर का किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों आधे से ज़्यादा महीना बीत चुका है और 22 नवंबर के दिन भी देख सकते हैं कि पहाड़ी हिस्सों पर कोई भी प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, जिसके चलते पहाड़ी हिस्सों के एक बड़े दायरे में मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों की तरफ जानकारी साझा करें तो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ और शुष्क देखा जाएगा। देश के पूर्वी हिस्सों की तरफ जानकारी साझा करें तो यहाँ पर भी लगातार ठंडी हवाएं पहुँच रही हैं 22 नवंबर के दिन। लेकिन दोस्तों देश के पूर्वी हिस्सों पर भी बारिश की संभावनाएं जो है वो नज़र नहीं आने वाली हैं। 23 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 नवंबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि दोस्तों बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम बन चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रभावशाली लो प्रेशर सिस्टम है। इसके चलते देश के दक्षिणी भागों पर अति भीषण बारिश होने की उम्मीद है और अनुमान के मुताबिक दोस्तों कुछ गरज चमक वाले बादल 23 नवंबर के दिन दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी झमाझम बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा
और कुछ इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन भागों पर दोस्तों 23 नवंबर के दिन दूर दूर तक बारिश होने की उम्मीद नहीं है और एक बड़े एंटायर रीजन पर मौसम साफ रहेगा। पर्वतीय हिस्सों पर भी लगभग मौसम साफ रहने की उम्मीद है, क्योंकि पहाड़ी भागों पर भी पश्चिमी विक्षोभ जो है वो नज़र नहीं आ सकते हैं दोस्तों। 24 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 नवंबर के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। 24 नवंबर के दिन देश के दक्षिणी भागों पर झमाझम बारिश हो रही है। लगातार घने बादल पहुंच रहे हैं दक्षिण भारत के हिस्सों पर। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, इन सभी भागों पर दोस्तों झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जाएगा। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक बारिश की उम्मीद है। और मैदानी भागों पर उत्तर पश्चिम भारत की तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं का प्रभाव देखा जा रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन भागों पर 24 नवंबर के दिन कहीं पर भी बारिश की संभावनाएं देखी नहीं जा सकती हैं। सभी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। देश के पूर्वी हिस्सों पर भी कुछ इसी प्रकार का मौसम देखा जा सकता है। 24 नवंबर के दिन देश के पूर्वी भागों पर भी बारिश की इंटेंसिटी और बारिश का प्रभाव देखने को नहीं मिलने वाला है। 25 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 नवंबर के दिन सबसे पहले मैं दोस्तों नॉर्थ ईस्ट सिस्टमों के बारे में जानकारी साझा करूं। आप लोग बंगाल की खाड़ी की तरफ नज़र डालिए। एक भीषण शक्तिशाली लो प्रेशर सिस्टम है और ये आने वाले दिनों में देश के दक्षिणी और समुद्र से सटे हुए भागों को प्रभावित करेगा। उन भागों पर भारी बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चलने की भी उम्मीद है। 25 नवंबर के दिन देश के अधिकांश भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों पर मौसम साफ रहने की उम्मीद है। और जी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के भागों पर भी 25 नवंबर के दिन बारिश की संभावनाएं देखी नहीं जा सकती हैं। 26 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 नवंबर के दिन देखिए बंगाल की खाड़ी से उठा भीषण शक्तिशाली चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण भारत के समुद्र से सटे हुए भागों की तरफ पहुंच चुका है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों पर अति भीषण बारिश की उम्मीद 26 नवंबर के दिन देखी जा सकती है। इन भागों पर 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश हो रही है। बाकी तो गंगा के मैदानी भागों पर सूखे की चपेट में है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के हिस्सों पर 26 नवंबर के दिन बारिश की इंटेंसिटी नज़र नहीं आने वाली है दोस्तों। और जी पूर्वी भारत के भागों पर भी मौसम साफ है। 27 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 नवंबर के दिन देखिए पहाड़ी हिस्सों पर कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, यानी नवंबर का महीना समाप्ति की ओर पहुंच चुका है। पश्चिमी विक्षोभ का निराशाजनक प्रदर्शन रहा नवंबर के महीने में। लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, सभी भागों पर मौसम साफ है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के हिस्सों पर भी बारिश की संभावनाएं नजर नहीं आने वाली हैं दोस्तों। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।